नमस्कार दोस्तों, क्या कम एज में सरकारी नौकरी पाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? तो आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होने वाला है कि कम एज में सरकारी नौकरी कैसे लें, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए तरीका, ताकि आप कम एज में सरकारी नौकरी ले सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर मैं कौन हूँ जो आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? क्या मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा है? तो जी हाँ, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के तहत 2023 में सिलेक्शन लिया हूँ और मैं वर्तमान में रेलवे में जेसीसीटी के पद पर कार्यरत हूँ। आप मेरे पीछे ऑफिस का व्यू भी देख सकते हैं। मैं अभी वर्तमान में ऑफिस से ही वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि कम एज में सरकारी नौकरी कैसे लें। दोस्तों, एक चीज़ होता है सरकारी नौकरी लेना और एक होता है कम एज में सरकारी नौकरी लेना। हालांकि सरकारी नौकरी लेना ही मुश्किल है, लेकिन कम एज में सरकारी नौकरी लेना तो और भी मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मेनली आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला चीज़ है सिलेबस। एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को जानना है। दूसरा पॉइंट है एग्जाम का पैटर्न। कोई भी एग्जाम हो, उसका पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तीसरा चीज़ है स्ट्रेटजी। आपका सही स्ट्रेटजी होना चाहिए उस एग्जाम को प्रिपेयर करने का, तैयारी करने का और एग्जाम निकालने का। चौथा चीज़ है मोटिवेशन, यानी आपके अंदर होना चाहिए आग। कोई भी सरकारी नौकरी निकालने का सबसे पहला और सबसे मजबूत कड़ी जो होता है वो होता है आपके अंदर का मोटिवेशन। अगर आप में मोटिवेशन है, आपके अंदर आग है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे या फिर यूपीएससी तक भी आप अपने मोटिवेशन के जरिए निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक पॉइंट को डीपली से कि चारों पॉइंट्स को कैसे क्लियर किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एग्जाम का सिलेबस। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं यहाँ आरआरबी एनटीपीसी को ही लेकर चलता हूँ। उसमें मेनली 3 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है। आप सिलेबस को देखिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, क्योंकि सिलेबस पूरा डिफाइन किया जाता है कि ये आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले सिलेबस को बारीकी से पढ़ें, एक एक करके मैथ का पहले पढ़ें, रीजनिंग का पढ़ें, उसके बाद जीके जीएस को भी देखें कि सिलेबस आखिर क्या है। सिलेबस को पूरा गौर से देखने के बाद आपको अब जाना है एग्जाम के पैटर्न की ओर। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उसके 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप उठा लीजिए। तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि एग्जाम के जो लेवल्स हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम पैटर्न से एक और चीज़ आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके पूछने का तरीका क्या है, एग्जाम किस सराउंडिंग आपको मतलब घुमा रहा है, पैटर्न्स क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। एक सिलेबस से आपको टॉपिक्स क्लियर होगा और एग्जाम पैटर्न से आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि ये क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा चीज़ है स्ट्रेटजी। क्या होनी चाहिए एक स्ट्रेटजी आपको गवर्नमेंट जॉब निकालने की। तो स्ट्रेटजी में आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को तो देख चुके हैं। उसके बाद आप एक काम करिए, जैसे सिलेबस है आपको एक एक करके जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। सिलेबस को आप चाहे बुक की मदद से हो या यूट्यूब की वीडियोस की मदद से हो, आपको पूरा कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद एग्जाम पैटर्न को भी देखते हुए पूरा सिलेबस कवर कर लेना। उसके बाद आपको एक चीज़ करना है, जब आपका सिलेबस लगभग 80-90% कंप्लीट हो जाएगा तब आपको डेली मिनिमम एक मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट में भी आप पूरा प्रॉपर लगाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर एनटीपीसी का मॉक टेस्ट होना चाहिए। जैसे एनटीपीसी प्री में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चंस का ही मॉक टेस्ट होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आप जीके का अलग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मैथ का अलग लगा रहे हैं, रीजनिंग का अलग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरा होल मॉक टेस्ट लगाएंगे, पूरा पेपर का मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा अंदर से कि एग्जाम टाइप माहौल होगा। और हाँ, पूरा एग्जाम ड्यूरेशन के साथ, यानी टाइम ड्यूरेशन के साथ आप पेपर को टेस्ट को लगाते रहिए। टेस्ट लगाने से आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा और आप चीज़ों को जान पाएंगे कि कौन सी चीज़ मेरे से नहीं हो रहा है, उन चीज़ों पे और फोकस कीजिए। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा और एग्जाम निकालने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा और लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
मोटिवेशन, यानी आपके अंदर मोटिवेशन आग होना चाहिए, सरकारी निकालने का एक आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और ये जुनून, ये मोटिवेशन बाहर के वीडियोस देखने से नहीं आता है। ये मोटिवेशन आपको अंदर से लाना पड़ेगा। वीडियोस देख के आप 2-3 दिन 4 दिन मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए मोटिवेशन कि नहीं मुझे इस बार गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो इसके लिए मोटिवेशन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। और ये मोटिवेशन आपको आएगा अपने फैमिली की ओर से। जी हाँ, अगर आप गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार से मेरा मतलब है कि अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वे मिडिल क्लास गरीब परिवार से ही बच्चे आते हैं, क्योंकि अमीर बच्चे ज़्यादातर अपना समझ सकते हैं कि इधर उधर के बातों में रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप इस वीडियो में हैं तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी हो और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, मोटिवेशन के लिए आप अपने मम्मी पापा का चेहरा देख सकते हैं, किस प्रकार वे आप पर आशा लगाए बैठे हैं कि एक दिन मेरा बच्चा भी या मेरा लड़का या लड़की भी सिलेक्शन लेकर गवर्नमेंट जॉब लेगी और हमारा भी नाम समाज में ऊंचा होगा। लोग हमें भी जानेंगे कि इन्हीं का लड़का या लड़की सरकारी नौकरी कर रही है, रेलवे में नौकरी कर रही है, एसएससी में नौकरी कर रही है। तो दोस्तों, मोटिवेशन यहीं से आएगा। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आप अपना घर का कंडीशन देखिए। बहुतों का कंडीशन ऐसा होगा कि 3 टाइम का खाना सही से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ऐसे भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मोटिवेशन वहीं से आएगा। आप अपने घर का कंडीशन देखिए, बहुतों का खपरा का घर होता है, मोटिवेशन वहीं से आएगा। सोचिए कि जॉब लगने के बाद आपका क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप अच्छा घर बना सकते हैं, फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, आपके आने वाले पीढ़ी जो भी होंगे वे भी एक सही ज़िंदगी जी पाएंगे बिकॉज ऑफ सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं है, वक्त है, समय है, कम समय हो या जो भी हो, आपको कैसे भी लेना है। और इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, तैयारी करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए सरकारी नौकरी जरूर निकालिए। तब तक के लिए बाय बाय।